गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और में रहेंगे अगले आधे घंटे और आपके साथ स्टॉक्स पर बात करेंगे, मार्केट्स पर बात करेंगे, स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे आपके लिए। और आज 10:05 पर बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह। उसके अलावा टेक्निकल कॉल्स के लिए कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान और 5paisa.com के रुचित जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। और मानस जायसवाल और आशीष बहेती पिछले शो से हमारा साथ दे रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक बार जरा इंडेक्स पर आते हैं इस समय और लेकर आते हैं इंडेक्स लोअर लेवल्स को डिफेंड करता हुआ। इंडेक्स 19253 वो लेवल था जिसको डिफेंड करना था। 19260 से हम घूमे और अब इस समय डे हाई के करीब, डे हाई पर इनफैक्ट इस समय निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में हम डे हाई पर नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी 44,269 पर, इसने भी लोअर लेवल्स डिफेंड किए 44,139 के, लेकिन डे हाई से अभी भी करीब 100 पॉइंट नीचे है। और इस डिफरेंशियल को कैप्चर कर रहा है रिलायंस इस समय डे हाई पर, शानदार रिवर्सल इंट्राडे में, और इसके लिए ये एक स्टॉक है जो आपको एक अच्छा मूव दिखा रहा है। उसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में आज कुछ मूव्स आ रहे हैं। वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर, वो फिर से एक होप जग रही है शायद वोडाफोन आइडिया की फंडिंग को लेकर। इसके लिए दोनों स्टॉक्स में ट्रैक्शन इस समय 6% वोडाफोन आइडिया ऊपर और इंडस टावर करीब 2.5% ऊपर, जो एक डायरेक्ट प्ले है वोडाफोन आइडिया को लेकर। उसके अलावा एस्कॉर्ट्स कुबोटा 3000 क्रॉस करता हुआ, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में बाइंग, कोलगेट में बाइंग, बिरला सॉफ्ट में बाइंग, सन टीवी फिर से एक फ्रेश हाइस पर, और उसके अलावा लोअर लेवल्स पर ट्रेंड है और अंबुजा और एसीसी। वीरो चलिए, तो ये था मार्केट के स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी टिप्पणियां और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा और कुछ बैकफुट पे ट्रेड कर रहे हैं। और जिन स्टॉक्स में और अच्छी खासी स्ट्रेंथ अभी बनी हुई है, इसका अनुज ने जिक्र किया। एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं। एक बार आप बजाज फिनसर्व को देखिएगा। फिनसर्व का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कंप्लीट रिवर्सल है। 1460 का लो था आज, अब करीब करीब 1493 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की डिग्री में। B2 में आज सुबह सुबह CNBC वास्ते हमने ट्रेड्स पिक किए थे। दैट्स डूइंग वेल। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों ही अच्छा करते हुए इस वक्त। अब एक काम करते हैं, चलते हैं कॉल्स की तरफ। आज का हमारा पैनल आपकी स्क्रीन पे है। आशीष बहेती नवीन इन्वेस्टमेंट्स के हमारे साथ हैं, मानस जायसवाल, रुचित जैन और श्रीकांत चौहान, आप सभी से बातचीत करने के लिए डिफरेंट कॉल्स पे। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। आपका इंडस्ट्रीज पे एक व्यू जानना चाहूंगा, उसके बाद आपके ट्रेड्स पे आएंगे। निफ्टी बैंक पर आपका व्यू। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है कि निफ्टी अभी भी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। 19,450 500 का एक रेजिस्टेंस था, कल हमने एक ऊपर का लेवल देखा लेकिन फिजल आउट हो गया। वैसे ही 19,300 250 का एक सपोर्ट जोन है। और अगर आप पुट कॉल रेशियो को देखेंगे इस मंथली एक्सपायरी के, तो वो क्लोज टू 0.75 आ चुका है। सो दैट मीन्स कि शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में मार्केट काफी ओवरसोल्ड है और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में एक रिबाउंड देखने मिलेगा। बट ब्रॉडली यही लग रहा है कि मार्केट 19,250 से लेकर 450 के रेंज में और ट्रेड करते हुए नजर आएगा। एंड बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी देखा जाए तो इट इज मच बेटर देन निफ्टी, बट स्टिल आज रिकवरी वहां पे मिसिंग है। बट क्लोज टू 44,200 बैंक निफ्टी के लिए बढ़िया सपोर्ट है। 44,750 तक के टारगेट्स वापस बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। स्टॉक्स की अगर बात करें तो वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे PSU स्टॉक्स में एक काफी अच्छा एक्शन बना हुआ है और मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। BHEL जो 108 के करीब ट्रेड कर रहा है, वहां पे लगता है कि ये स्टॉक एक बार वापस 114 115 के लेवल्स दिखा सकता है। 104.50 के स्टॉप लॉस के साथ BHEL को लॉन्ग करना चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी और स्टॉक्स में अगर कुछ मोमेंटम अगर देखना है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे PVR, ये एक स्टॉक ऐसा है कि जो 1742 के करीब ट्रेड कर रहा है। एक रैली के बाद एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बना है। सो नेक्स्ट लेवल्स 1800 से 1830 के नजर आते हैं। करंट लेवल से PVR को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें एट 1680। ओके, PVR पर नजर रखें। ये स्टॉक आज फिर से फ्राइडे फैक्टर यहाँ पर एक नई रिलीज का शायद एक इम्पैक्ट मिले। ये स्टॉक का ग्रीन में इस समय। रुचित को जोड़ते हैं। रुचित जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, दो स्टॉक्स है, खरीदारी की साइड है। मेरी जो पहली पिक है वो गुजरात गैस में है। सो आइडियली पिछले कुछ दिनों से स्टॉक एक रेंज में रहा है कि जहां पे लोअर एंड ऑफ द रेंज पर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मैं कल से ये स्टॉक के ऑप्शंस के डेटा को देख रहा हूँ जहां पे शॉर्ट कवरिंग के साइंस आए हैं। कल काफी अनवाइंडिंग हमने हायर लेवल्स के कॉल ऑप्शंस में देखी, जो कॉल राइटर्स ने पोजीशंस अनवाइंड की।
आज का डेटा भी देखे तो यहाँ पे 460 के कॉल ऑप्शन में अच्छी खासी बाइंग वहां पे दिख रही है। सो मैं यहाँ पे करंट लेवल्स पे गुजरात गैस में एक शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपायरी के पहले एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे खरीदारी करें। 450 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 470 के आसपास के टारगेट्स इनिशियली ये स्टॉक में रखे। और मेरी सेकंड पिक रहेगी इप्का लेबोरेटरीज के, जहां पे भी प्राइस अप मूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, रिसेंट करेक्शन में वॉल्यूम्स लो है और ये स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव यूजुअली कहा जाता है, जहां पे आपको जब भी स्टॉक ऊपर जा रहे हैं तो बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, बट करेक्शंस पे सेलिंग वॉल्यूम्स के साथ में नहीं है। तो भी ये भी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काउंटर ट्रेड्स के लिए फेवरेबल है। 875 के स्टॉप लॉस से इप्का लैब में खरीदारी करें, 950 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। जी हाँ, अच्छा एक और चीज़ हो रही है, अभी कुछ देर पहले अनुज ने जिक्र किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज क्लोजर टू इट्स इवेंट और पोस्ट लिस्टिंग इट्स फर्स्ट टाइम दैट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अब उसका फ्रीज जो है वो खुल गया है। 212 पे आके इस वक्त जियो ट्रेड करता हुआ एक बार लेके आएंगे स्क्रीन पे। अनुज, एक बड़ी सप्लाई आनी थी, वो एक कैलकुलेटेड मैथमेटिक्स था। जियो इवेंट से पहले 213 पे फर्स्ट टाइम फ्रीज खुला है। बिल्कुल वीरू, और इसमें 20 करोड़ शेयरों की बात थी कि 20 करोड़ जब वॉल्यूम हो जाएगा उसके बाद ये फ्रीज खुलेगा, और 7 करोड़ करीब हो चुके थे और आज 18 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पे हो चुका है। देखिए, कोई भी कंपनी, कोई भी टिप्पणी हम इन स्टॉक्स पर करते हैं तो आप एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रखिएगा कि ये रिलायंस ओन्ड कंपनी है, तो वो उस हिसाब से। लेकिन क्या शानदार रिवर्सल हुआ और वो सर्किट खुला और अब करीब करीब ये स्टॉक 2% ऊपर, तो मतलब डे लो से एक अच्छा रिवर्सल। इनफैक्ट इसको नीचे भी चला दीजिए प्लीज़, ये बड़ा मूव है मार्केट के लिए, क्योंकि इसका एक इम्पैक्ट मार्केट पे भी आना है। अब अगर आज ये सर्किट खुला रहा और अगर कल भी इसमें सर्किट नहीं लगा तो उसके बाद T+3 के हिसाब से मतलब ये चीज़ जो है वो इंडेक्स से बाहर होनी होगी। तो ये काफ़ी, ये टेक्निकल है पूरा का पूरा, इसको भी समझेंगे। लेकिन अभी के लिए ये इनफैक्ट अब तो ये शायद अपर सर्किट की तरफ जा रहा है, 4% ऊपर इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक, और वॉल्यूम बहुत शानदार। और मैं डेप्थ देख रहा था 4.5% ऊपर अब ये स्टॉक। तो ये सर्किट खुला और 3 दिन सर्किट लगाने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फाइनली सर्किट ओपन होता हुआ, और अब हम जा रहे हैं। इनफैक्ट शायद ये इसका अपर सर्किट कहाँ पर है? अपर सर्किट है 224.10 पर, अभी हम 223 पर हैं। लेकिन हाँ बीरू, सही टाइम पर स्पॉट किया आपने, एकदम सही टाइम पर स्पॉट किया आपने। ये मार्केट काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि सर्किट ओपन हो, क्योंकि ये इसकी इंपॉर्टेंस रिलायंस के हिसाब से भी है और इंडेक्स के जो एक्सक्लूजन है उसके हिसाब से भी है बीरू। जी हाँ, अब देखिए बस बात यहाँ पे हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक्स को मार्क कर लेते हैं। अच्छा, अभी आशीष भैती जी की कॉल लेते हैं। आशीष भैती जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आपकी राय, आपके 2 ट्रेड्स क्या होंगे? मॉर्निंग वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, पहला ट्रेड रहेगा एचडीएफसी एएमसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक ने अपने 20 डेमो पे बेस बनाकर आज वापस एक पुल बैक दे रहा है और अच्छा प्राइस एक्शन सुबह से देखने मिल रहा है, तो एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी की सलाह है। 2490 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है और टारगेट ऑफ 2590 2590 के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो लॉरस लैब। ये स्टॉक भी कंसोलिडेट कर रहा है, एक अच्छा रनअप देखने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में है और 20 और 200 डेमा के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है कंफर्टेबली। 387 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें भी खरीदारी की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 405 405 के टारगेट के। ओके, अभी वॉलेटिलिटी है वैसे जियो में, वो डे हाई तक जाके फिर रिवर्सल दिखाया, 223.45 तक गया, फिर नीचे आया, लेकिन ग्रीन में है। एटलीस्ट सर्किट खुल गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्किट खुला लोअर लेवल से, ऑलमोस्ट 10% रिकवर किया, उसके बाद फिर अब लोअर, लेकिन फिर भी अभी 1% ऊपर इस समय स्टॉक का। मानस की ट्रेड्स रह गई हैं इस समय की। मानस, आपकी ट्रेड्स क्या होंगी फ्रेश? अनुज जी, देखिए 2 रिकमेंडेशन है, दोनों बाई साइड के रिकमेंडेशंस हैं। पहला एमसीएक्स पे खरीदारी करनी है। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो एमसीएक्स में खरीदारी करेंगे 1585 के स्टॉप लॉस से 1660 के टारगेट के लिए। और इंडस टावर में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप इंटरडे चार्ट पे देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक ने आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो इंडस टावर में खरीदारी करनी है। 165 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए, 180 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। इंडस टावर्स आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, एक बार आप लेके आइए पीवीआर, सिंस इट्स फ्राइडे थोड़ा बात करना बनता है। 1747 ऑन द स्क्रीन। यस, एक क्लीन चार्ट, और इस प्राइस, इस कैंडल को देखने के बाद, कल की कैंडल को देखने के बाद अच्छा मूव देता हुआ 1748 पे ट्रेड करता हुआ,
और अभी कुछ देर पहले ही श्रीकांत जी ने कॉल भी ली थी। और एक इस प्राइस का मतलब ये भी है, दरअसल 21 दिसंबर को इसका एक ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद की पूरी सप्लाई ट्रेजेक्ट्री हाइस सब ये पार कर चुका है। अब लेके आइए कुछ और स्टॉक फ्यूचर्स। आईसीआईसीआई बैंक लेके आइए एक बार, ये क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, 963, ये थोड़ा स्टेबल है। श्रीकांत, आपका आईसीआईसीआई बैंक पे व्यू? अभी ये उतना कोलैप्सिंग मोड में नहीं गया है। पोस्ट रिजल्ट हमने एसबीआई में कोलैप्स देखा, उसने 200 EMA की ट्रेजेक्ट्री को छुआ। एचडीएफसी बैंक का हाल काफी खराब ही है पहले से ही, पर आईसीआईसीआई बैंक पे आपका टेक क्या है? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक अगर देखा जाए तो एज कंपेयर टू स्टेट बैंक या एक्सिस बैंक, ये मुझे लगता है कि थोड़ा एक न्यूट्रल जोन में ट्रेड कर रहा है और शायद इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। 980 990 के ऊपर की तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है। स्पेसिफिकली मैं कहूंगा कि 980 के ऊपर की तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है और 930 के नीचे मुझे लगता है कि ये स्टॉक सर्वाइव नहीं करेगा। एमडी से अगेन शॉर्ट लिव्ड रहेगा, वापस रिकवर कर लेगा, तो एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर आप वीरू, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर वीकली पैटर्न को देखते हो तो वहां पे है ना ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ी हलचल आने वाले कुछ दिनों में या शायद कुछ हफ्तों में देखने मिल सकती है। एक काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बना है, तो राइट नाउ मेरा फोकस है वो कंप्लीटली ऑन स्टेट बैंक है। इसके अलावा अगर आप वीरू देखेंगे तो एक्सिस बैंक, इसने ऑल ऑफ अ सडन एक अपने प्रीवियस इमीडिएट 52 वीक हाई को क्रॉस किया है, तो वहां पे भी मुझे लगता है मोमेंटम है और ये भी स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। तो एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई बैंक अगर फोकस करना है तो स्टेट बैंक पे करे और फिर एक्सिस बैंक के ऊपर करे फॉर क्रिएटिंग एनी लॉन्ग पोजीशंस। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेकर जब वापस लौटेंगे तो हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जुड़ेंगे। वेलकम बैक। अब हमारे साथ हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में एक वन वे रैली के बाद, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? क्या ये एक करेक्शन की शुरुआत है? और अभी तक तो हमने सिर्फ टाइम करेक्शन देखी है निफ्टी में, क्या प्राइस करेक्शन की भी गुंजाइश है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज। वेल देखिए, प्राइस करेक्शन तो थोड़ी बहुत हुई है, 3% का करेक्शन हमने देखा है रीसेंट हाई से। और मार्केट पार्टिसिपेंट्स इतने स्पॉइल्ड हो चुके हैं कि अगर 200 300 400 पॉइंट का भी करेक्शन आता है तो लोग उसको संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि जून और जुलाई का महीना इतना अच्छा था। लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स सबने इतना अच्छा किया कि हमें लगा कि ये ऐसा ही चलता रहेगा। बट उसके बाद जब हम 20,000 के लेवल पे गए तो एक रियलिटी चेक हुई कि मार्केट को ज्यादा ही फैक्टर इन कर रहा है, ज्यादा ही पॉजिटिव्स को डिस्काउंट कर रहा है। तो ये बहुत नॉर्मल सी करेक्शन है। और वैसे भी जो पूरी करेक्शन है ये सिर्फ निफ्टी और फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हमने देखा। मिड कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाइस पे है, स्मॉल कैप इंडेक्स कल 12,000 के लेवल को टेस्ट किया तो वो भी लाइफ टाइम हाइस पे है। एक बहुत बड़ी साइकिल ऊपर में स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कंप्लीट हुई है। और मार्केट का ब्रेथ ऑल अलोंग पिछले एक महीनों में जब निफ्टी एक करेक्टिव फेज में रहा है, मार्केट ब्रेथ कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहा है। सो आई थिंक जैसे मैं कहते आ रहा हूं कि दिस इज अ मार्केट फॉर स्टॉक्स। अभी स्टॉक्स और सेक्टर्स और थीम्स में फोकस कीजिए, इंडेक्स में ज्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि इंडेक्स ज्यादा गिरेगा भी नहीं और ज्यादा भरेगा भी नहीं। बट अगर आप लेवल्स की बात करें तो ये जो 19,300 का जो लेवल है, यहां से मार्केट 4 से 5 बार घूम चुका है पिछले 2-3 हफ्तों पे। तो इस लेवल की लड़ाई है। अगर ये लेवल बच जाता है तो अभी भी यहां से हम टर्न अराउंड देख सकते हैं, और अगर ये नहीं बचता है तो हो सकता है कि 1-1.5% की और वीकनेस आए, हम 18,900 से 90,000 तक के यहां तक जाए और उसके बाद रिवर्स करें। बट जो भी हो, दिस इज अ मार्केट विच हैज टू बी बॉट ऑन डिप्स। अभी भी ट्रेंड एकदम सॉलिड है, चार्ट्स पे कोई टॉपिंग आउट इंडिकेशंस नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अगले 1 से 1.5 हफ्तों में मार्केट अपने सपोर्ट लेवल से घूम जाएगा और वापस 20,000 और 20,400 की ओर तक चला जाएगा। सो अच्छे स्टॉक्स, अच्छे सेक्टर्स में फोकस रहिए और मार्केट में एक बुलिश मेंटालिटी के साथ ही काम कीजिए। और बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल्स क्या होंगे गौतम जी, फिर वॉच आउट करने के लिए? देखिए, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि जो 2-3 हैवी वेट्स है ना, अलॉन्ग विद एचडीएफसी बैंक, वो काफी वीक रहे हैं, तो उसके कारण वीकनेस रही है। बट आई थिंक 43,500 टू 44,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि वहां पर मूविंग एवरेजेस है, एलियट बेस्ड स्टडीज है, और भी 3-4 तरह के स्टडीज जो हम देखते हैं वो सब कह रहे हैं कि 43,500 44,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
अगर बैंक निफ्टी इस लेवल से घूम जाता है तो पूरा बाजार घूम जाएगा। सो इसीलिए आई थिंक अगला 3-4 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक भी अगर आप देखें तो 1550 का जो मीडियम टर्म सपोर्ट है उसके आसपास है। सो 43,500 44,000 आई रिपीट विल बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ऊपर में 45,300 टू 500 का रेजिस्टेंस है, जब वो निकल जाएगा तो स्ट्रेंथ बनेगी। और आई थिंक विद इन द बैंकिंग स्पेस हमें पीएसयू बैंकिंग अच्छा लगता है, वहां पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पीएसयू बैंक इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास है और लग रहा है कि यहां से और अच्छी तेजी बनेगी। सो जो टॉप स्टॉक्स है एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक, उसमें फोकस कीजिए, उसमें अच्छे रिटर्न बनने चाहिए। ओके, तो पीएसयू बैंक्स पे गौतम जी का कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है। अच्छा गौतम जी, अभी क्योंकि हम जिस इंडेक्स ने अभी तक इस बाजार के हालिया डाउनसाइड में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना ही अपसाइड में किया था, दैट्स निफ्टी आईटी। अब देखिए, इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स पे इसको अगर मैं ट्रांसलेट करके आपसे बात करूं, ये निफ्टी आईटी का चार्ट आपको क्या कह रहा है? क्या इस पूरे ड्यूरेशन में, जो कि मई 2022 से लेकर अब तक कंटिन्यूड है, जिसमें ये लगभग 2-3 हज़ार पॉइंट की रेंज में रहा है, क्या यहाँ से निकलने के सिग्नल दे रहा है आपको? और इससे अगर आपको ट्रांसलेट करना हो स्टॉक फ्यूचर्स पे, तो किन किन पर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होगा? हाँ जी, निकलने के सिग्नल्स आ रहे हैं और निकलने के सिग्नल्स ऊपर की तरफ होने चाहिए, क्योंकि एक टिपिकल टाइम करेक्शन बेस बिल्डिंग प्रोसेस हमने आईटी इंडेक्स में देखा है पिछले 3-4 महीनों में। काफी कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो हमने देखा। कई स्टॉक्स ने अच्छी रिजल्ट्स नहीं दी, उसके बावजूद भी हमने डाउनसाइड ब्रेकआउट नहीं देखा। इनफैक्ट आईटी इंडेक्स वापस अपने अपर एंड ऑफ द रेंज पे ट्रेड कर रहा है। अगर आईटी इंडेक्स इतना अच्छा नहीं करता पिछले एक महीने में तो पूरा मार्केट अभी और नीचे के लेवल्स पे रहता। बट 31,400 मेरे हिसाब से अपर एंड ऑफ द रेंज है। जैसे ही वो निकलता है तो 2000 से 2,500 पॉइंट की तेजी आनी चाहिए। तो हमें आईटी इंडेक्स अच्छा लगता है। और विद इन द आईटी स्पेस टीसीएस, टेक महिंद्रा एंड एचसीएल टेक, ये 3 हमारे फेवरेट्स है और मुझे लग रहा है कि ये आईटी इंडेक्स को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करवा देंगे। मिड कैप आईटी तो ऐसे ही अच्छे कर रहे हैं, आपने देखा कैपिट कमेंस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एलटीटीएस, बिरला सॉफ्ट, सब अच्छे चार्ट्स हैं और वो तो चलते ही जा रहे हैं। और अगर फ्रंटलाइन इंडेक्स में अगर ब्रेकआउट आती है तो मिड कैप आईटी तो और अच्छा करेगा यहाँ से। अच्छा, आप यकीन मानिए, आपकी बैंकों पर टिप्पणी हो गई गौतम जी, और आपने आईटी पे टिप्पणी कर दी, बाकी कंस्ट्रक्टिव व्यू है आपका। एक दो स्पेस जब मैं हमारे मंच पे ही, हमारे चैनल पे जब लोगों की क्वेरीज आती है, सुनता हूँ, डिफेंस में पैसा सबका बना, जिसने भी एंट्री करी, चाहे वो बीएल हो, चाहे वो एचएल हो, चाहे वो मजगांव उद्योग हो। और दूसरी क्वेरी आती है रेलवे स्टॉक्स पे। डिफेंस स्टॉक्स में आप क्या करना चाहिए? इतने बड़े मूव के बाद होल्ड करें, और रेलवे में अगर एक दो अच्छी स्क्रिप्ट आपको कोई लग रही हो तो प्लीज बताइएगा। नहीं, रेलवे मेरा मानना है कि थोड़ा सा ओवरडन हो गया है, क्योंकि सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। काफी ओवरबॉट है। अगर आप ट्रेडिशनल पैरामीटर्स पे देखें तो रेलवे स्टॉक में एक पैराबोलिक मूव आई है। अब पैराबोलिक मूव जब भी आता है तो वो यही इंडिकेशन है कि उसमें एक बाइंग क्लाइमैक्स हो रही है। और मुझे ये रेलवे एज अ थीम मुझे 2 से 5 साल का थीम नहीं लगता है। मेरे हिसाब से ये एक सीजनल थीम है, स्ट्रक्चरल थीम नहीं है। तो उसके कारण आई थिंक रेलवे स्टॉक्स में अगर अच्छा पैसा बन रहा है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते जाइए। ऑन द अदर हैंड डिफेंस थीम मेरे हिसाब से एक स्ट्रक्चरल थीम है जो अगले 2-5 साल अच्छा चलेगा, तो उसमें आप इन्वेस्टेड अभी भी रह सकते हैं। बट क्या अपॉर्चुनिटीज अभी भी इस लेवल्स पे है? द आंसर इज नो, क्योंकि वो भी जैसे आपने एचएल के बारे में कहा, बीएल के बारे में कहा, काफी चल चुके हैं इस लेवल्स पे। रिस्क रिवॉर्ड आपको नहीं कहता है कि आप खरीदे। सो रेलवे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, डिफेंस स्टॉक्स में होल्ड करके रखिए। और जो दूसरे सेक्टर्स है जहां में अच्छा लगता है, जैसे ऑटो एंसिलरी हुआ, सीमेंट हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग थीम के जो स्टॉक्स है उसमें फोकस कीजिए। अगली तेजी इसमें आनी चाहिए। ओके अच्छा, आपने ऑटो एंसिलरी की बात कर ली। मैं एक्चुअली ऑटोज पर आपसे सवाल पूछने वाला था, क्योंकि ऑटोज में कुछ स्टॉक्स में बड़ी रैली आई, जैसे कि टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, एक वन वे रैली इन स्टॉक्स में। यहाँ पर क्या व्यू है गौतम? बड़ी ट्रेंड है अनुज, और ये ट्रेंड अभी जारी रहेगा। इसमें कोई टॉपिंग आउट इंडिकेशंस है नहीं। ऑटो इंडेक्स को 1.5 साल लगा था अपने प्रीवियस हाई पे आने के लिए, और जब वो प्रीवियस हाई क्लियर हुआ उसके बाद देयर हैज नॉट बीन एनी लुकिंग बैक। इनफैक्ट हमारा वर्किंग टारगेट इस लेवल से भी 17,000 का है। तो मुझे लग रहा है कि ऑटो इंडेक्स 17,000 तक जाएगा। 15% की तेजी यहां से लगती है। टाटा मोटर्स हो सकता है कि अगले 12 से 18 महीनों में एक 4 फिगर स्टॉक हो जाए। बजाज ऑटो अच्छा लगता है। मारुति कंसिस्टेंटली 5 फिगर्स में ट्रेड करनी चाहिए।
और ऑटो एंसिलरी, एस्कॉर्ट्स आपने जैसे कहा, आई थिंक ये सबके अच्छे चार्ट्स है। देखिए अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफी चल गया, बट अगर आप वीकली और मंथली चार्ट्स पे देखेंगे तो अपसाइड पोटेंशियल अभी भी काफी है और रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा है। अगर आप ऑटो इंडेक्स डिवाइडेड बाय द निफ्टी करेंगे तो उसकी जो रेशियो चार्ट है वो कंसिस्टेंटली ऑन एन अप ट्रेंड है और मेरे हिसाब से ये इतना जल्दी से घूमेगा नहीं। मार्केट घूम गया लेकिन एक बार फिर से, और अब निफ्टी पर ध्यान रखिए 19268, और अगर डे लो टूटा और 19253 टूटा तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्लियरली सुबह रिवर्सल आया, अब एक सेकंड लेवल ऑफ रिवर्सल, और बैंक निफ्टी फिर अब डे लो की तरफ बढ़ता हुआ, और अब मिड कैप में डिक्लाइन शुरू हुई है। मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट अब डे लो पर, और एडवांस डिक्लाइन देखिए अब आप 1:2 का एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट। तो अब ये वाली जो डिक्लाइन है ये थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस लग रही है देखने में, इस पर ध्यान रखिए। और इवन जो रिलायंस में रैली आई थी एग्जैक्टली वहीं से कैपिचुलेट हुआ, 2505 जो हमने लेवल मेंशन किया था कल, जहां से कैपिचुलेट हुआ था एग्जैक्टली वहीं से 2505 से फिर घूमा रिलायंस। इसके लिए उस लेवल का क्रॉस होना जरूरी था, हुआ नहीं, और वहां से फिर ये नीचे आया। गौतम, रिलायंस का चार्ट क्या कह रहा है आपको? देखिए ये स्टॉक एक रेंज में रहा है, 2300 और 2500 का रेंज पिछले 6-8 महीनों से चल रहा है। 2300 पे ये बाय बन जाता है, 2800 के आसपास ये एक सेल बन जाता है, और ये आई थिंक काफी महीनों से चल रहा है। और अगर आप इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो ये एक अंडर परफॉर्मर रहा है, क्योंकि अभी निफ्टी को की जो इतनी बड़ी रैली थी उसमें जो कंट्रीब्यूटर था मेनली स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी था, और उसके बाद आईटी इंडेक्स था, उसके बाद आईटीसी, लार्सन एंड टूब्रो, ये सब स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट किए। बट अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो कुछ ग्रेट नहीं लगता है और एट द सेम टाइम कुछ वीक भी नहीं लगता है, बट आपके पोर्टफोलियो में ये एक अंडर परफॉर्मर का टैग डेफिनेटली है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप दूसरे स्टॉक्स में ज्यादा कमिट कीजिए। रिलायंस में जब तक 2800 नहीं निकलता तब तक बड़ी तेजी तो नहीं आएगी। ओके, अच्छा गौतम जी, एक स्पेस जिसने बहुत पैसा बना के दिया और अभी भी आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो इट्स ट्रेडिंग एट इट्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी, इट्स पावर। एनटीपीसी को देखिए, मल्टी ईयर मल्टी डेकेड हाईज को उसने रिविजिट करा। हालांकि इसका ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से जनवरी 2008 का लगभग 240-42 है। आप आरईसी पीएफसी को देखिए, आप टाटा पावर को देखिए, यहाँ पर आपका व्यू क्या है? यहाँ प्रॉफिट्स को कुछ कैश में कन्वर्ट करें या फिर आप इन मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को या मल्टी डेकेड ब्रेकआउट्स को वाकई काफी रिस्पेक्ट देंगे, अभी कंटिन्यू टू होल्ड करेंगे, या फिर आपका प्रेफर्ड पिक क्या है इसमें? देखिए स्टॉक एक्सचेंजेस हमें ये सब सेक्टर्स के इंडेक्सेस नहीं देते हैं, तो हम गोल्डीलॉक्स में क्या करते हैं कि हम कुछ कस्टम इंडेक्स बनाते हैं सिलेक्टिव थीम्स को पकड़ के, और हमने पावर इंडेक्स का एक थीम बनाया था पिछले 6-8 महीनों में, और वो अगर आप चार्ट देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ी सी ब्रेकआउट आई, जैसे आपने राइटली कहा, ऑलमोस्ट अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, और उस ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूस स्ट्रेंथ हमने देखा। आई थिंक आरएसी पीएफसी इज अ ग्रेट एग्जांपल, क्योंकि 5-7 सालों तक उस स्टॉक ने कुछ किया ही नहीं, और जब जिस तरह की ब्रेकआउट आई उसके बाद इट्स जस्ट बीन अ नॉन स्टॉप रैली। इसमें आई थिंक अभी भी जूस काफी है, क्योंकि जो एंटायर पीएससी स्पेस है, द पीएससी इंडेक्स, आई थिंक उसमें हमें काफी अच्छी तेजी लगती है, और लगता है कि यहाँ से भी 12 से 15% की मूव आनी चाहिए। सो पीएसयू स्टॉक्स तो वैसे भी अभी भी अंडर ओन्ड है, काफी चल चुके हैं, बट आई थिंक अंडर ओन्ड है, क्योंकि इसमें एक डेकेड लॉन्ग ब्रेकआउट आया है और इसमें अभी तेजी जारी रहेगी। सो एनटीपीसी में यहाँ से भी अच्छी तेजी मिलनी चाहिए, कोल इंडिया अच्छा करना चाहिए, पावर ग्रिड हमारा फेवरेट है, और पीएफसी आरईसी तो देखिए हर पोर्टफोलियो में रहना ही चाहिए, क्योंकि डिविडेंड यील्ड भी मिलता है और कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिल रही है। तो पीएसयू आई थिंक एक पूरा जो थीम है ये पूरे साल अभी चलेगा, हर मार्केट डिप में उसमें लीजिए, उसमें पैसा बनेगा। जी हाँ, पीएसयू में अभी पैसा बनेगा, डिप्स में ऐड कीजिए। अच्छा गौतम जी, एक स्टॉक में जिसमें फॉर्चुनेटली आपको डिप मिल गया, जो कि एक ज़माने में सबका जिसे कहते हैं ना दुत्कार दिया गया स्टॉक था, आईटीसी, सबसे वाइल्ड स्विंग देने वाला एफएमसीजी स्टॉक। इसमें जो ये पोस्ट नंबर्स, पोस्ट डिमर्जर प्रक्रिया के ऐलान के बाद जो डिप आया है, जो कूलिंग ऑफ हुई है वीकली चार्ट्स पे टुवर्ड्स 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्या ये इनफ है? ये यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगी, या फिर आपको लगता है कि आईटीसी में भी कुछ प्राइस डैमेज संभव है? नहीं, और प्राइस डैमेज मुझे लग रहा है कि होगा, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी अपसाइकिल थी वो कंप्लीट हो चुकी है 1-1.5 महीना पहले। इनफैक्ट हमने ये स्टॉक एज अ लॉन्ग टर्म पिक रेकमेंड किया था काफी लोअर लेवल्स पे, और उसके बाद जब ये 500 के लेवल तक गया था मुझे लगा कि एक पूरी अपसाइकिल कंप्लीट हो चुकी है, और अब लग रहा है कि अगले 2-3-4 महीने ये स्टॉक कुछ नहीं करेगा। ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं है, 420-25 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर में 470-80 के आसपास अच्छा रेसिस्टेंस है। तो अगर किसी ने
इस रैली को मिस किया और इस लेवल्स पे एंटर करना चाहते हैं। मुझे लग रहा नहीं है कि अभी पैसा बनेगा इसमें, क्योंकि जो साइकिल कंप्लीट हुई है, अब इसमें नॉर्मल एक रिट्रेसमेंट होगी, प्राइस करेक्शन होगी, टाइम करेक्शन होगी, उसके बाद ये नेक्स्ट फेज में चलेगा। तो अगर आपका 3 साल का व्यू है तो डेफिनेटली 420 के आसपास लीजिए, बट अगर आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में इसमें पैसा बनाना चाहते हैं तो आईटीसी और एफएमसीजी स्पेस में इतनी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है नहीं। दूसरे सेक्टर्स में जाइए, पीएसयू, मेटल्स, कैपिटल गुड्स, बैंकिंग, आई थिंक ये सब सेक्टर एंड आईटी ऑब्वियसली, ये 3-4 सेक्टर में शॉर्ट टू मीडियम टर्म का चार्ट्स बेटर है। ओके चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए। ये बात हो गई मार्केट टेक्निकल्स पर। मार्केट एट डेज लो और अब निफ्टी तोड़ने की तैयारी कर रहा है 19253, उसके नीचे निकला तो दिक्कत आएगी। और बैंक निफ्टी भी अब डे लो पर 44130 और काफ़ी स्टॉक्स में रिवर्सल है। एचडीएफसी बैंक में फिर से रिवर्सल, कोटक महिंद्रा बैंक में रिवर्सल और देखिए अब इस समय मिड कैप में अच्छा खासा तगड़ा रिवर्सल। तो वही दिक्कत मार्केट के लिए, रिकवरी फेल हो रही है। नीरज जी जुड़ गए, अब उनके पास चलते हैं और ट्रेडर्स हॉटलाइन की तरफ बढ़ेंगे। नीरज जी, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुज, आप ये कह रहे हैं कि 19,252 पे नजर रखनी है। हाँ मतलब 19,253 सीरीज का लो है जो वो 10-12 पॉइंट ही है। हाँ 10-12 पॉइंट ही है। और सुबह उसको एक बार हमने डिफेंड कर लिया था, 19,260 से घूमे थे, एक बार के लिए डिफेंड कर लिया था। लेकिन ये अगर वो टूट गया तो मुझे लग रहा है और 100-150 पॉइंट की फिर डिक्लाइन की स्पेस खुल जाएगी। ये नहीं होगी आज की आज आ जाए, लेकिन टेक्निकली बहुत नेगेटिव होगा वो मार्केट के लिए। हाँ एक्चुअली जो हम लोग सुबह चर्चा करते हैं ना, यूएस वाला मामला एक बार सेटल होने चाहिए, वहाँ से देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में क्या लेवल रखना है? 44,120 पे है अभी बैंक निफ्टी में 43,850 के करीब है वो लेवल वॉच आउट करने के लिए, जो 100 डे मूविंग एवरेज है। और क्योंकि जो 44,205 का लेवल था, जो ब्रेकआउट लेवल था, उसके तो नीचे आ गए हम। तो 43,850 के आसपास मुझे लग रहा है कि वहाँ तक का मामला खुला है बैंक निफ्टी में। ओके तो भाई ये दोनों लेवल्स पे नज़र रखिएगा। और मार्केट में वीकनेस तो बढ़ रही है, ऐसा अनुमान हम लोगों ने सुबह आशंका जताई थी आपसे। तो देखते हैं दिन के दौरान कैसे पैन होता है। लेकिन अभी भी कुछ कुछ मिड कैप में जहाँ खबरें डिफेंस वाले स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी बनी हुई है, इन सबको ध्यान में रखते हुए बातचीत होगी। लेकिन चलिए हेडलाइंस के साथ शुरुआत करते हैं।